प्राचीन मरुभूमियों की धूल में कुछ कहानियां केवल इतिहास बनकर नहीं रहती। वे स्मृति, सत्ता, पाप, न्याय और वह्य के दावों के बीच एक ऐसे घाव की तरह जीवित रहती हैं जो सदियों बाद भी रिश्ता है। इस कथा में हम एक ऐसे शत्रु वंश के बारे में सुनते हैं जिसे बाइबिल की परंपरा अमालेकी कहती है। एक ऐसी कौम जिसके बारे में कहा गया कि उसके विरुद्ध युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। एक ऐसा नाम जो भय, प्रतिशोध और अधूरी आज्ञाकारिता की विनाशकारी कीमत से जुड़ गया। पहले हम इस विषय को बाइबिल और ईसाई परंपरा की रोशनी में देखेंगे, फिर हम इसी विषय को इस्लाम की नजर से देखेंगे। चैप्टर 1, बाइबिल की स्मृति में अमालेक, रक्त, प्रतिशोध और अधूरी आज्ञाकारिता। बाइबिल की दुनिया में अमालेक का नाम अचानक नहीं उभरता। वह एक पुराने पारिवारिक फटाव की राख से उठता है। उत्पत्ति की किताब में एसाव और याकूब, दो जुड़वां भाई, सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी नहीं बल्कि दो विरासतों का आरंभ बनते हैं। एक ने पैदाइशी अधिकार खोया, दूसरे ने बरकत पाई। एक के भीतर तलखी पनपी, दूसरे की नस्ल से बनी इज़राइल की कौम। फिर उत्पत्ति 36 में अमालेक का नाम सामने आता है, एसाव की नस्ल से। बाइबिल के पाठक के लिए यह केवल वंशावली का तथ्य नहीं, यह एक भावनात्मक भूगोल है जहां परिवार का घाव राष्ट्रों की दुश्मनी में बदल जाता है। बाद की यहूदी व्याख्याओं में यह विचार और गहरा हो जाता है कि तिरस्कार, अस्वीकृति और अपमान ने एक ऐसे वंश को जन्म दिया जिसने अपने भीतर नफरत को ही पहचान बना लिया। फिर दृश्य बदलता है। मिस्र की गुलामी से निकली इस्राएल की थकी हुई कौम रेगिस्तान से गुजर रही है। वे अभी साम्राज्य नहीं, शरणार्थी हैं। अभी उनके पास महल नहीं, सिर्फ वादा है। अभी वे मजबूत सेनाएं नहीं बल्कि एक टूटे हुए अतीत से निकलती भीड़ हैं। और तभी निर्गमन 17 और व्यवस्था निर्देश 25 की याद सामने आती है। अमालेक पीछे से वार करता है, सामने से नहीं, खुले मैदान में नहीं, बल्कि उन पर जो सबसे कमजोर थे, जो काफिले से पीछे रह गए थे, बूढ़े, थके, असहाय, वे जिनके पास न तलवार थी न भागने की ताकत। यह हमला केवल सैन्य रणनीति की तरह नहीं प्रस्तुत होता। बाइबिल की भाषा में यह खुदा का भय न रखने की निशानी बन जाता है। मानो अमालेक केवल दुश्मन नहीं, निर्दयता का प्रतीक हो। मानो वह उस अंधेरे का नाम बन जाए जो कमजोर की गर्दन खोजता है। यहीं से बाइबिल की यह रेखा कठोर हो जाती है। मूसा के हाथ उठते हैं, युद्ध होता है, और निर्गमन 17 में एक ऐसी घोषणा सुनाई देती है जिसकी गूंज सदियों तक फैलती है। रब की ओर से अमालेक के विरुद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध। यह कोई मामूली शत्रुता नहीं रह जाती, यह एक स्थायी मुकाबला बन जाता है। न्यायियों के द्वार में यही नाम फिर फिर लौटता है। कभी वे मोआब के साथ मिलते हैं, कभी मिद्यानियों के साथ। कभी वे खेत उजाड़ते हैं, कभी पशुधन ले जाते हैं, कभी धरती को भय से भर देते हैं। न्यायियों 6 की भाषा में वे टिड्डियों की तरह छा जाते हैं। एक ऐसी ताकत जो केवल जीतना नहीं चाहती बल्कि जीवन की रीढ़ तोड़ देना चाहती है। इस तरह अमालेक एक विचार बन जाता है, लगातार लौटता हुआ खतरा जो हर पीढ़ी को याद दिलाता है कि कुछ शत्रुताएं समय से नहीं मरती। और फिर आता है वह क्षण जिसे बाइबिल, विशेष रूप से पहला शमूएल 15, निर्णायक मोड़ बनाकर पेश करती है। इज़राइल अब कबीलाई बिखराव से निकलकर राजतंत्र की ओर बढ़ चुका है। शाऊल, पहला राजा, अब केवल शासक नहीं बल्कि ईश्वरीय आदेश का परीक्षार्थी है। शमूएल उसके सामने वह हुक्म रखता है जो सुनने में ही भयावह है, अमालेक का पूर्ण विनाश। पुरुष, स्त्री, बच्चा, दूध पीता शिशु, बैल, भेड़, ऊंट, गधा, कुछ भी न छोड़ा जाए। बाइबिल इस आदेश को न्याय की अंतिम कार्रवाई की तरह पेश करती है, मानो सदियों की क्रूरता अब अपने मुकम्मल हिसाब तक पहुंच चुकी हो। यहां पाठक एक आध्यात्मिक तनाव में दाखिल होता है। अगर रब न्यायी है तो यह आदेश उसके न्याय का चेहरा कैसे है? और अगर यह आदेश दैवी है तो इंसानी करुणा उसकी सीमाएं कहां तय करेगी? ईसाई व्याख्याओं में इस पर बहुत बहस हुई है। किसी ने इसे दैवी न्याय कहा, किसी ने पाप की गंभीरता का प्रतीक, किसी ने पवित्र इतिहास के भीतर एक विशेष और सीमित आदेश। लेकिन चाहे व्याख्या जो भी हो, शाऊल की परीक्षा साफ थी।
आदेश पूरा करना। शाऊल युद्ध में सफल हुआ, कम से कम बाहरी अर्थ में। उसने अमालेक को परास्त किया, पर पूरी तरह नहीं। उसने अगाग, अमालेकी राजा, को जीवित छोड़ दिया। उसने सबसे अच्छे पशुओं को बचा लिया। तर्क भी तैयार था, इन्हें रब के लिए कुर्बानी में पेश किया जाएगा। यही वह पल है जहां बाइबिल की आध्यात्मिक रीढ़ सामने आती है। शमूएल की आवाज तलवार से भी अधिक तीखी हो जाती है। वह पूछता है, क्या रब को भेंटें और बलिदान उतने ही प्रिय हैं जितना उसकी आवाज का पालन? और फिर वह वाक्य आता है जो सदियों से उपदेशों, धर्मशास्त्र और आत्म परीक्षण का केंद्र बना रहा है। आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। यह केवल शाऊल के विरुद्ध फैसला नहीं, यह मानव आत्मा की एक भयानक बीमारी का पर्दाफाश है। जब मनुष्य खुद तय करता है कि खुदा के आदेश का कौन सा हिस्सा मानना है और कौन सा नहीं, जब वह अवज्ञा को धर्म का लिबास पहनाता है, जब वह कहता है मैंने लगभग पालन किया और समझता है कि लगभग पूर्ण के बराबर है। बाइबिल शाऊल की इस आधी आज्ञाकारिता को मात्र प्रशासनिक भूल नहीं मानती, उसे विद्रोह और मूर्ति पूजा की तरह देखती है। यहां मूर्ति पूजा पत्थर की मूर्ति के सामने झुकना भर नहीं, यह अपने निर्णय को दैवी निर्णय पर बैठा देना है। शाऊल मानो कह रहा था कि वह आदेश को सुधार सकता है, उसे अपने हिसाब से अधिक समझदार, अधिक उपयोगी, अधिक धार्मिक बना सकता है। लेकिन शमूएल के लिए यही अपराध था, इसलिए राज्य उससे छिन जाता है। रब की रूह उससे हटने लगती है। राजमुकुट सिर पर रहते हुए भी भीतर से खोखला होने लगता है। और जब शमूएल स्वयं अगाग को काट डालता है, तो वह केवल एक राजा की हत्या नहीं करता, अन वह यह घोषित करता है कि जहां सत्ता डगमगा जाए वहां नबी का फैसला अभी बाकी है। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाइबिल की स्मृति दूर तक जाती है, इतनी दूर कि फारसी साम्राज्य के दिनों में एस्तेर की किताब में एक नया नाम उभरता है, हामान अगागी। यह नाम सुनते ही पुराना रक्त अरण जैसे फिर जाग उठता है। अब युद्ध रेगिस्तान में नहीं, दरबार में है। तलवार खेतों पर नहीं, फरमानों पर चलती है। शत्रु किसी सीमा पर नहीं, सत्ता के केंद्र में बैठा है। हामान यहूदियों के सर्वनाश की योजना बनाता है। पुरुष, स्त्री, बालक, सबके लिए विनाश का आदेश। बाइबिल की यह कथा पुराने अमालेकी शत्रुत्व को एक आखिरी भयावह प्रतिध्वनि देती है। यदि एस्थेर और मर्दकै न होते तो मानो वह धागा टूट जाता जिससे आगे मंदिर, वापसी और ईसाई धर्मशास्त्र के अनुसार मसीही इतिहास का मार्ग जुड़ा हुआ था। इस नजरिए से देखा जाए तो शाऊल की अधूरी आज्ञाकारिता 5 सदियों बाद साम्राज्य स्तरीय संकट बनकर लौटती है। यहीं बाइबिल और ईसाई परंपरा इस कथा से अपना केंद्रीय सबक निकालती है। आधी आज्ञाकारिता वास्तव में अवज्ञा है। बुराई को थोड़ा सा छोड़ देना भविष्य की तबाही को जन्म दे सकता है। जो आज दया लगता है वह कल न्याय के विरुद्ध अपराध बन सकता है। यह एक शक्तिशाली, नाटकीय और भयावह पाठ है। लेकिन ठीक यहीं एक गहरा प्रश्न भी उठता है, क्या यही अंतिम दैवी व्याख्या है? क्या इतिहास को सिर्फ रक्तवंशीय घृणा, सामूहिक विनाश और वंशगत शाप की भाषा में पढ़ा जा सकता है? क्या नबियों की गरिमा, दैवी न्याय और मानवीय जवाबदेही का अंतिम मानदंड केवल इस रूप में हमारे पास है? बाइबिल की कथा इस प्रश्न को पूरी तरह सुलझाती नहीं, वह इसे भावनात्मक और धार्मिक तनाव के साथ हमारे सामने छोड़ देती है। और शायद यही वह क्षण है जहां मुसलमान की सुनवाई शुरू होती है, क्योंकि इस्लाम कहानी को नकारात्मक आवेश से नहीं बल्कि अंतिम वह्य के माप से दोबारा तौलता है। चैप्टर 2, इस्लाम की रोशनी में कथा का पुनर्मूल्यांकन, तौहीद, वह्य और नबियों की गरिमा। जब यही कथा इस्लाम के सामने लाई जाती है तो सबसे पहला परिवर्तन दृष्टि का होता है। इस्लाम हर प्राचीन रिवायत को उसी तरह स्वीकार नहीं करता जैसे वह हमारे पास पहुंच गई हो। मुसलमान के लिए अंतिम कसौटी कुरान है, वह किताब जिसके बारे में अल्लाह सूरह अल हिज्र में फरमाता है कि हमने ही इस जिक्र को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसीलिए जहां पहले के अहले किताब की रिवायतों में कुछ सत्य की झलक हो सकती है, वहीं उनमें भूल, परिवर्तन, अतिशयोक्ति या धार्मिक राजनीति की परतें भी हो सकती हैं।
इस्लाम हमें यह अधिकार नहीं देता कि हम हर विरासत को वह का दर्जा दे दें, बल्कि वह हमें सिखाता है कि जो कुछ पहले आया उसे अंतिम सुरक्षित मार्गदर्शन के सामने परखा जाए। यही अमालेक की कथा का केंद्र बदल जाता है। कुरान अमालेकियों को इस रूप में केंद्र नहीं बनाता। कुरान की दिलचस्पी किसी शत्रु वर्ग की रक्त रेखा को शाश्वत शाप देकर इतिहास को जातीय बदले की कहानी बनाना नहीं है। कुरान का तरीका अधिक ऊंचा, अधिक सार्वभौमिक और अधिक नैतिक है। वह इंसानों को कबीलों और नस्लों में नहीं, ईमान और अमल, तकवा और फसाद, तौहीद और सरकशी के पैमानों पर परखता है। सूरह अल-माइदा हमें याद दिलाती है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें न्याय छोड़ने पर आमादा न कर दे। न्याय करो, यही तकवा के ज्यादा करीब है। यही आयत इस पूरी बाइबिलीय कथा पर इस्लामी रोशनी की तरह पड़ती है। अगर किसी पर जुल्म हुआ तो जवाबदेही जालिम की है, लेकिन वह जवाबदेही नस्लगत बदले की अनंत आग नहीं बनती। इस्लाम दोष को वंश में स्थायी श्राप बनाकर नहीं फैलाता। कुरानी न्याय व्यक्तिगत, नैतिक और दैवी हिकमत से बंधा हुआ न्याय है। फिर राजा और नबी की गरिमा का प्रश्न आता है। कुरान सूरह अल बकरह में तालूत का जिक्र करता है। वह राजा जिसे बनी इसराइल ने पहले नापसंद किया, फिर अल्लाह ने ज्ञान और कदकाठी में बढ़त देकर चुना। इस प्रसंग में कुरान का जोर जातीय प्रतिशोध पर नहीं, बल्कि नेतृत्व की वैधता, ईमानी परीक्षा और सब्र पर है। नदी की परीक्षा, थोड़े लोगों का डटे रहना और फिर जालूत के सामने एक निर्णायक मोड़, ये सब हमें बताता है कि अल्लाह की नज़र में निर्णायक बात रक्त की दुश्मनी नहीं, बल्कि ईमान, अनुशासन और भरोसा है। यही वह जगह है जहां कुरान इतिहास को एक दूसरी ऊंचाई पर ले जाता है। बाइबिल की कथा शाऊल की अधूरी आज्ञाकारिता को सामूहिक संहार की शर्तों में पकड़ती है। कुरान तालूत की कथा को ईमान की कसौटी और दिल की सफाई और अल्लाह पर भरोसे के मैदान में रखता है। फर्क बहुत गहरा है। एक तरफ ऐसी स्मृति है जो वंशगत शत्रुता को महाकठा बना देती है, दूसरी तरफ ऐसी वह्य है जो संघर्ष को तौहीद, सब्र और नैतिक परीक्षा की भाषा में रूपांतरित करती है। इस्लाम नबियों और अल्लाह के चुने हुए बंदों की गरिमा की भी रक्षा करता है। कई बाइबिलीय आख्यानों में नबियों, राजाओं और दैवी इतिहास से जुड़े व्यक्तियों पर ऐसे आरोप, उलझने या नैतिक अस्पष्टताएं मिलती हैं जो इस्लामी नज़र में नबूवत की शान से मेल नहीं खाती। इसीलिए मुसलमान उन रिवायतों के सामने ठहरकर पूछता है, क्या यह वर्णन वह है जो वास्तव में अल्लाह के मार्गदर्शन के अनुरूप है, या यह बाद की मानवीय स्मृति, धार्मिक संघर्ष और पाठ परंपरा का मिश्रण है? इस्लाम कहता है कि नबी केवल कथानक के पात्र नहीं, वे हिदायत के स्तंभ हैं। उन्हें इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता कि दैवी न्याय ही अव्यवस्थित दिखाई देने लगे या नैतिक मानदंड ही धुंधले पड़ जाए। इसीलिए यदि कोई रिवायत नबियों की गरिमा, अल्लाह के न्याय या तौहीद की स्पष्टता को चोट पहुंचाए तो मुसलमान उसे अंतिम सत्य नहीं मान सकता। अब इस कहानी के सबसे संवेदनशील बिंदु पर आइए, पूर्ण आज्ञाकारिता। क्या इस्लाम भी यह सिखाता है कि अधूरी आज्ञाकारिता विनाश ला सकती है? निस्संदेह हाँ, लेकिन किस अर्थ में? इस्लाम में आज्ञाकारिता का केंद्र अल्लाह की इबादत, उसके हुक्म की पाबंदी, हराम से बचना और तौहीद पर अटल रहना है। सूरह अन-निसा हमें अल्लाह और रसूल की इताअत का आदेश देती है। सूरह अल-अहज़ाब सिखाती है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दें तो मोमिन पुरुष और मोमिन स्त्री के लिए अपने मन की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन इस आज्ञाकारिता को समझने के लिए कुरान का पूरा नैतिक ढांचा सामने होना चाहिए। यह वह आज्ञाकारिता नहीं जो मनुष्य को अंधी जातीय हिंसा का वैचारिक कैदी बना दे। यह वह आज्ञाकारिता है जो दिल को शिर्क से साफ करे, नफ्स के घमंड को तोड़े, न्याय पर कायम रखे और हक के सामने आत्मसमर्पण कराए। यही कारण है कि इस्लाम इस बाइबिलीय कथा से एक अलग, कहीं अधिक शुद्ध निष्कर्ष निकालता है। असली अमालेक बाहर की कोई वंश रेखा भर नहीं, वह बगावत भी है जो इंसान के भीतर पलती है। घमंड, विरासत का अहंकार, अपने निर्णय को अल्लाह के निर्णय पर रखना और फिर अपनी अवज्ञा को धार्मिक तर्कों से सजाना।
शाऊल ने यदि अपने निर्णय को दैवी आदेश से ऊपर रखा तो इस्लाम उस बीमारी को बहुत गहराई से पहचानता है। यही इब्लीसी रोग था। आदेश स्पष्ट था, मगर उसने अपनी राय को बेहतर समझा। उसने अपने लिए तर्क गढ़ा। उसने कहा कि उसका इनकार महज इनकार नहीं, बल्कि किसी प्रकार की श्रेष्ठ समझ है। इस अर्थ में अधूरी आज्ञाकारिता वास्तव में आध्यात्मिक घमंड है। इस्लाम इसी घमंड को काटता है। वह कहता है कि बंदा अपने रब से अधिक हिकमत का दावा नहीं करता, वह समर्पण करता है, और यही इस्लाम का अर्थ है। और जहां बाइबल एस्तेर के दरबार में हामान अगागी की कहानी सुनाती है, वहीं कुरान एक बिल्कुल भिन्न हामान को फिरौन के संदर्भ में पेश करता है। यह अंतर मामूली नहीं। यह दिखाता है कि कुरान का उद्देश्य यहूदी धार्मिक स्मृति को ज्यों का त्यों दोहराना नहीं, बल्कि वही इतिहास और नामों की दुनिया को अपने स्वतंत्र दैवी प्रकाश में व्यवस्थित करना है। मुसलमान के लिए हिदायत का आधार एस्तेर की दरबारी राजनीति नहीं, बल्कि कुरान का निर्णायक बयान है। इसीलिए इस्लामी दृष्टि में यह कहना कि यदि अमुक रक्तवंश बच गया तो मुक्ति योजना लगभग समाप्त हो जाती, यह पूरा ढांचा ही बदल जाता है। इस्लाम में अल्लाह की योजना किसी एक जातीय रक्त रेखा की असुरक्षित निर्भरता पर नहीं टिकी। अल्लाह गालिब है। उसकी मशीयत पर कोई षड्यंत्र अंतिम चोट नहीं कर सकता। वह अपने दीन को पूरा करता है, अपने नूर को पूरा करता है, चाहे मुनकरों को कितना ही नापसंद हो। सूरह अस-सफ का यह स्वर इस पूरी चर्चा को एक नई निश्चितता देता है। यहीं इस्लाम ईसाई और बाइबिलीय ढांचों से निर्णायक रूप से आगे निकलता है। वह कहानी को केवल बची हुई वंशावली, मंदिर या मसीही तैयारी की दिशा में नहीं ले जाता। वह उसे अंतिम रसूल, अंतिम किताब और परिपूर्ण तौहीद की दिशा में पूर्ण करता है। इस्लाम के अनुसार पहले भी पैगंबर आए, पहले भी किताबें आईं, लेकिन इंसानों ने बहुत सी बातों को बदल दिया, मिला दिया, सीमित कर दिया या उनके अर्थों को उलझा दिया। इसलिए अल्लाह ने अंतिम मार्गदर्शन उतारा, न केवल सुधार के लिए बल्कि समापन के लिए। सूरह अल-माइदा में दीन के पूर्ण किए जाने की घोषणा केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं, यह इतिहास पर अंतिम मुहर है। अब सत्य किसी बिखरी हुई विरासत का अनुमान नहीं, बल्कि संरक्षित वह्य की स्पष्टता है। इस दृष्टि से अमालेक की पूरी कथा का सबसे प्रबल इस्लामी सबक यह बनता है, मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह अपने गुस्से, अपनी परंपरा, अपने धार्मिक तर्क और अपने राजनीतिक भय को खुदा का फैसला समझने की गलती न करे। सच्ची आज्ञाकारिता वही है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो। सच्चा न्याय वही है जो तौहीद से जन्म ले, और सच्ची विजय वही है जो नबियों की गरिमा, दैवी न्याय की पवित्रता और इंसानी जवाबदेही की स्पष्टता को एक साथ सुरक्षित रखे। इसीलिए इस्लाम इस कथा को केवल संशोधित नहीं करता, वह उसे शुद्ध करता है। वह रक्त की धुंध से अर्थ निकालकर उसे वह्य की रोशनी में खड़ा करता है, और उस रोशनी में यह साफ दिखाई देता है कि अंतिम हक किसी अधूरे, विवादित, पीढ़ी दर पीढ़ी उलझते पाठ में नहीं, बल्कि उसी किताब में है जो शिर्क को तोड़ती है, नबियों को सम्मान देती है और इंसान को उसके रब के सामने विनम्र बना देती है। जब धूल बैठ जाती है, जब तलवारों की चमक बुझ जाती है, जब दरबारों के षड्यंत्र और वंशों की दुश्मनियां इतिहास के अंधेरे तहखानों में खोने लगती हैं, तब एक प्रश्न बाकी रह जाता है, आखिर इस पूरी कथा का अंतिम मालिक कौन सा सत्य है? बाइबल की स्मृति हमें भय, न्याय, प्रतिशोध और अधूरी आज्ञाकारिता की दहला देने वाली तस्वीर देती है। उसमें चेतावनी है, नाटक है, धार्मिक कंपन है, लेकिन इस्लाम उस तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, सत्य केवल विरासत में मिले कथानक का नाम नहीं, सत्य वह है जिसे अल्लाह ने आखिर में सुरक्षित करके उतारा। इसलिए मुसलमान इस कहानी को सुनता है, उसके भीतर की ऐतिहासिक पीड़ा को समझता है, उसके नैतिक तनाव को पहचानता है, मगर अंतिम फैसला कुरान के हवाले करता है। वहीं तौहीद निर्मल रहती है, वहीं नबियों की इज्जत सुरक्षित रहती है, वहीं न्याय नस्लगत क्रोध से ऊपर उठता है, और वहीं आज्ञाकारिता अपने सबसे शुद्ध अर्थ में लौटती है। अंततः इस कहानी को इस्लाम केवल समझाता नहीं, पूरा करता है।
और जब अंतिम रोशनी पड़ती है तो यही स्पष्ट होता है कि हक़ का पलड़ा उसी दीन के साथ भारी है जिसे अल्लाह ने पूरा किया, सुरक्षित रखा और सारी उलझी हुई रिवायतों पर निर्णायक प्रमाण बना दिया।